सड़कों पर सौर बत्तियां लगाना, सोलर एनर्जी, अनाज और मंदिर शिरडी के साईं बाबा का भव्य मंदिर है, जहाँ से देश विदेश से संग्रहालय में परिवर्तित किए गए थे। करके इस किले में रखा था। कुछ कमरे एक संग्रह। चलिए शुरुआत करते हैं। अहमदनगर जो है ये निज़ाम शाही सुल्तानों की राजधानी थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम अहमदनगर सिटी में हैं, जो कि ये पूना से लगभग 115 किलोमीटर है और यहाँ से औरंगाबाद 120 के 25 आसपास है। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हम कुछ बातें जानेंगे इस सिटी के बारे में, जो कि पहले अहमदनगर हुआ करता था, अब ये अहिल्या नगर है। लेकिन हम इस संदर्भ में जब डिस्क्राइब करेंगे तो शुरुआत में अहमदनगर का ही नाम लेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये अहिल्या नगर ही है ये। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रेलवे स्टेशन है अहिल्या नगर का, जो कि काफ़ी ट्रेनें यहाँ से गुज़रती है। ये जंक्शन तो नहीं कहा जा सकता इसे, बट ये काफ़ी एक्सप्रेस ट्रेन है। काफ़ी भीड़ भड़का रहता है ये एरिया में। यहाँ से कुछ ही दूरी पे बस स्टैंड भी है, जो कि सेंटर प्लेस है। और ये जो अहमदनगर जो है अहिल्या नगर, ये ज़िले का प्रमुख है। इसमें 14 तालुके हैं, सब में बड़ा महाराष्ट्र का है। 14 तालुके हैं। इस कुछ तालुके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अहमदनगर जो है ये निज़ाम शाही सुल्तानों की राजधानी थी, जिन्होंने 1490 में ईस्वी में दक्षिण में बहुमानी सल्तनत की एक नई शाखा की स्थापना की। अहमदनगर की स्थापना इस वंश के पहले सुल्तान अहमद निज़ाम शाह ने की। अहमदनगर का इतिहास काफ़ी पुराना है। वहाँ की शहज़ादी और बीजापुर के अली आदिल शाह की विधवा चांद बीबी द्वारा 1595 में अकबर के पुत्र युवराज मुराद का वीरतापूर्ण प्रतिरोध तथा मलिक अंबर की सैनिक एवं प्रशासनिक कुशलता के कारण अधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण है। अकबर ने जब इस पर हमला किया तो चांद बीबी ने उनकी सेना का डट कर मुकाबला किया था, परंतु अंत में अकबर की विजय हुई। 1637 ईस्वी में बादशाह शाहजहां ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया और उसके बाद इस नगर का महत्व घट गया था। यह अब एक बड़ा नगर है और इसका जिला का मुख्यालय भी है दोस्तों। दरअसल इसमें ये जो अहिल्या नगर, ये काफ़ी ऐतिहासिक शहर है। ये हालांकि छोटा शहर है, पर इसका काफ़ी महत्व है। इस शहर का नाम प्रथम शासक अहमद निज़ाम शाह के प्रचलित हुआ है, जिन्होंने युद्ध के मैदान में 1494 में शहर की स्थापना की, जहां उन्होंने शक्तिशाली बहामनी बलों के खिलाफ लड़ाई जीती। यह भिंगार गांव की साइट के करीब था। बहामनी सल्तनत के टूटने के साथ अहमद ने अहमदनगर में एक नया सल्तनत स्थापित किया, जिसे निज़ाम शाही राजवंश भी कहा जा सकता है। निज़ाम शाही कालीन अनेक दर्जन इमारतें और स्थल उपलब्ध हैं। अहमदनगर किला, जिसे एक बार लगभग अपराजित माना जाता था, जिसे अंग्रेज़ों ने जीतकर उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों स्थानबद्ध करके इस किले में रखा था। कुछ कमरे एक संग्रहालय में परिवर्तित किए गए थे। 1944 में अहमदनगर किले में अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए
कारावास के दौरान नेहरू जी ने प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। ये काफ़ी प्रचलित थी ये पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अहमदनगर शहर में देश के प्रसिद्ध रक्षा विभाग की कोर सेंटर एंड स्कूल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर और वीआरडी व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और गुणवत्ता आश्वासन वाहन के नियंत्रण कार्यालय है। भारतीय सेना का आर्म्ड कोर के लिए रक्षा विभाग का प्रशिक्षण और भर्ती ACC और S में होती है। अहमदनगर अपेक्षाकृत छोटा शहर है और मुंबई और पुणे के आसपास के पश्चिम महाराष्ट्र शहर की तुलना में यह काम विकास दिखाई देता है। अहमदनगर में दोस्तों 19 से 26 चीनी कारखाने हैं। इसे शुगर फैक्ट्रीज है। इसके माहिर शुगर चीनी का माहिर घर भी कहा जाता है और सहकारी आंदोलन का जन्म स्थान भी है। बहुत कम बारिश होने के कारण अहमदनगर अक्सर सूखे से ग्रस्त है। दैनिक जीवन में संचार के लिए मराठी प्राथमिक भाषा है। अहमदनगर ने हाल ही में 2031 तक का शहर विकास की योजना प्रकाशित की है। मराठी संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर एक सटीक भावार्थ दीपिका नामक ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा था। इस जिले में मंदिर शिरडी के साईं बाबा का भव्य मंदिर है, जहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर और एक प्रचलित है शनि शिंगणापुर, ये भी एक मंदिर है। यहाँ पे शिरडी साईं बाबा का मंदिर अहमदनगर सिटी से लगभग 80 किलोमीटर तक की दूरी पर है और उसके पहले ही आता है शनि शिंगणापुर। यहाँ पर आध्यात्मिक जैन गुरु आनंद ऋषि जी की स्मारक है। आध्यात्मिक संत मेहर बाबा, इनकी भी समाधि यहाँ पर है। और एक रोचक बात यह है कि अन्ना हज़ारे भी इसी जिले से आते हैं, जो गांधीवादी और समाज सेवक सामाजिक कार्य करता है। इस जिले ने सदाशिव अमरापुर जैसे प्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच अभिनेता दिए हैं। इस जिले ने ज़हीर खान और अजिंक्य रहाणे जैसे क्रिकेटर भी दिए हैं, जो इसी जिले से आते हैं। हम कुछ बातें रालेगन सिद्धि के बारे में करेंगे। दोस्तों, काफ़ी रोमांचक है ये बातें। इसकी जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मज़ा भी आएगा इसके बारे में जान के। इस बारे में रालेगन सिद्धि ये पारनेर तालुका में आता है। एक छोटा सा गांव है ये। इस पर्यावरण संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है। अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में यहाँ कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है। वृक्षारोपण, मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाना, वर्षा जल को बनाए रखने के लिए नहर खोदना, सौर ऊर्जा, बायोगैस और पनचक्की का उपयोग करना, गांव की सभी सड़कों पर सौर बत्तियां लगाना, सोलर एनर्जी, अनाज और दूध का बैंक खोलना। रालेगन सिद्धि गांव के बारे में और कुछ खास बातें ये है कि इस गांव पुणे से लगभग 87 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका क्षेत्रफल 982 हेक्टर है। यह गांव सूखा, प्रवण और संस्थान विहीन क्षेत्र में है। यह सालाना 500 से 700 मिलीमीटर बारिश होती है। इसका तापमान लगभग 28 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहता है। इस गांव में 12 महीने पानी उपलब्ध रहता है। दोस्तों, यह पशुपालन भी किसान का प्रमुख व्यवसाय है।
यह अनाज और दूध का एक बैंक है, माना जा सकते हैं। यहाँ कभी सूखा नहीं होता है। यहाँ की साफ़ सफाई और ड्रेनेज का पानी इतना अच्छे से गुजरता है कि कभी बदबू आती नहीं है, कभी आपको कचरा कोई दिखाई नहीं देगा रास्ते में। ये सब अन्ना हज़ारे की देन है। ये वीडियो यही तक था दोस्तों। उम्मीद है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। आपके सहकार्य की बहुत ज़रूरत है हमें। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।